अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत हम साउथ कश्मीर के एनकाउंटर से करेंगे, जहां खबरें हैं कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, 2 आम शहरी भी जख्मी हुए, जिनमें एक 20 साला खातून भी है। साउथ कश्मीर का पुलवामा का काकपोरा का इलाका, और कल शाम से इलाके में तनाव के बीच में सुबह जो गोलीबारी हुई उसमें बताया गया कि 2 मिलिटेंट मारे गए। इस पूरे वाक़ 3 मिलिटेंट मारे गए, माफ़ कीजिएगा। और इस पूरे वाक़े में इलाके में कोहराम बरपा हुआ। तीनों के तीनों मिलिटेंटों के मारे में बताया जाता है कि मुकामी हैं और पुलवामा के आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। और इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान साउथ कश्मीर के पुलवामा में तनाव था, सूरत-ए-हाल कशीदा थी, खुनकी थी, और खुनकी के बीच में इंटरनेट से लेकर मोबाइल तक के मामलात पर भी सवाल थे। और इन्हीं सवालात के बीच में हालात कशीदा हुए थे। साउथ कश्मीर के पुलवामा के इलाके में लगातार गोलीबारी का सिलसिला कश्मीर में जारी। सोपोर का वाक़ा, और सोपोर के बाद कल श्रीनगर के नौगाम का इलाका, और नौगाम के बाद आज नौगाम के नज़दीकी इलाका पुलवामा के काकपोरा में एनकाउंटर। और ये एनकाउंटर सुबह लगभग 10 बजे के करीब इख्ताम पसीर हो ही गया। और इस दौरान फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट इलाके में रही, एडिशनल फोर्सेस को बुलाया भी गया। मुकामी हवालों से, मुकामी ज़राए से बताया जाता है कि कुछ छुटपुट वाक़ात भी जो दूसरी तरह के होते हैं वो भी देखने को मिले। और इस सारी सूरत-ए-हाल के पस मंज़र में सूरत-ए-हाल कशीदा ही नज़र आ रही थी। चलिए, ये पुलवामा का वाक़ा और पुलवामा की सूरत-ए-हाल, और इसी सूरत-ए-हाल के बीच में खबरें अच्छी भी आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आईजी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए उन्होंने इस सारी सूरत-ए-हाल का खुलासा किया। और विजय कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां इस एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात फराहम की, वहीं मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए विजय कुमार ने मजमूई सूरत-ए-हाल, मिलिटेंसी और बाकी मामलात का भी इज़हार ख्याल किया, सवालात का जवाब दिया। नौगांव श्रीनगर में बीजेपी के एक लीडर के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। उसके बाद श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस एक लीड को लेकर परस्यू किया। उस करने के दौरान में पुलवामा से हम लोग एक इस्फाक नाम के OSW को अरेस्ट किए। उसको पुलवामा थाना में इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने 2 आदमी का और नाम दिया। उसको अरेस्ट करके हम लोग फिर इंट्रोगेट किए, तो फर्दर पता चला कि घाट मोहल्ला काकपोरा में जो एक नवाजदार है उसके घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी, CRP, पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला, और रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। चूँकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना दिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लोगों को हम लोग निकाले, और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवामा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोगों से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था, और 2 का CCTV फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल निसार लोन और जुनेद है पुलवामा का। ये दोनों टोटल 4 थे, और सुहेल लोन बुर्का पहन गया था खिरू वाला, और इनकाउंटर साइड के बाहर वो बुर्का फेंकते हुए लोग देखा उसको। फिर उसके बाद इनकाउंटर में जो एक AK मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो SLR स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 51392/1108 DPS। ये हमारा SLR भी रिकवर हो गया वहाँ से। ये प्रूव करता है कि यही टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। और हम लोग श्रीनगर पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। बाकी जो और 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें, वे तो शायद, इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज करेंगे।
चलिए, श्रीनगर में आईजी विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवालात, हालात, मामलात और इन्हीं हालात और मामलात के बीच में अवाम पे अजाब कहते हैं बराबर जारी है। ये अवाम पे अजाब है कश्मीर में, और ये अजाब मुकामी लोग अवाम कहती है कि सरकार का पैदा करदा है, और ये है री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, उन गाड़ियों की जो रियासत के बाहर से लाई गई हैं और उनके खिलाफ अवाम में तजब्जुब है, अवाम में सरकार के फैसले के खिलाफ तजब्जुब है, गुस्सा है। और इसी गुस्से का इजहार आज पीडीपी क्वार्टर्स में भी नज़र आ रहा था। पीडीपी ने श्रीनगर में आज एक एहतजाज करने की कोशिश भी की, और इस एहतजाज का मुद्दा और मकसद भी यही मामला था कि अवाम पे अजाब नाजिल किया जा रहा है। वह आपको बताते चले, वादी कश्मीर में उन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन दोबारा करने के सरकार ने अहकाम दिए हैं, सर्कुलर जारी किया है जो मुल्क की दूसरी रियासतों से कश्मीर लाई गई हैं, और इन गाड़ियों को री रजिस्ट्रेशन करने के लिए श्रीनगर के आरटीओ से लेकर वादी के दूसरे मुकामात पर एक बड़ा जमघटा भी इन दिनों नजर आ रहा है, क्योंकि बाहर जिसकी री रजिस्ट्रेड गाड़ी है, जिसकी ऐसी गाड़ी है जो मुल्क की दूसरी रियासतों से लाई गई है, उसको फ़ौरन पिक किया जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। और लोगों में ये बहुत ज़्यादा इन दिनों इस चीज़ को लेकर सरकार के तय नाराज़गी भी पाई जाती है, और यही नाराज़गी श्रीनगर में पीडीपी दफ्तर पर, पीडीपी हेडक्वार्टर पर भी पीडीपी कारकुन कर रहे थे। देखिए, प्रोटेस्ट इसलिए था जो पिछले 5 अगस्त से ज्यादतियां हो रही है, हमारी टोपियों को पैरों तले रोंदा जा रहा है, हमारे कब्जे लिए जा रहे हैं, हमारे इज्जत नफ्स से खेला जा रहा है। आप देखिए, यहाँ हमारे जो लोग हमारी जो अपने जहाँ रेत था, हमारे जो यहाँ हमारी जो ईंट्स है, उन सब से जो आप देखिए ठेकेदार बाहर से आ रहे हैं, हमारा हम काले कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। इस पे ये ज्यादती हमें मंजूर नहीं है। ये जो काले कवानीन ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन्हें विड्रॉ किया जाए। इस पे हम को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, इस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमें बाहर नहीं छोड़ा जा रहा है, आपको अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे हम। ये भी क्या हमें हक नहीं है, या हमें कानून हक दे रहा है? इस हक को भी हमसे छीना जा रहा है। कितनी ज्यादतियां यहाँ के बच्चों के साथ की जा रही है, यहाँ के बुजुर्गों के साथ की जा रही है। हम ये चीज सहेंगे नहीं। जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है, इस ज्यादती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ सारे कौम इकट्ठा है, सारा कौम इकट्ठा है। इंशाअल्लाह ये दिन दूर नहीं जब ये ज्यादतियां खत्म होगी। इंशाअल्लाह ताला ये ज्यादतियां हम कबूल नहीं करेंगे। हम इज्जत नफ्स से समझौता नहीं करेंगे। हम बेगैरत रातों से एक गैरतमंद रात बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला हम सब कश्मीरी एक है, हम अपने हुकूक को छीन के लेंगे। श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर पर पीडीपी कारकुनों का एहतजाज। पीडीपी क्वार्टर्स ने हमें यह भी बताया कि उनकी बड़ी तादाद में आज उनके लीडरान की यहाँ शमूलियत मुतवक्का थी, लेकिन उन्हें बहुत से उनके अच्छे लीडरान को खाने नज़रबंद भी रखा गया था। ये पीडीपी क्वार्टर्स ने बताया, सरकारी ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन इस सारे के बीच में इंतज़ामिया भी मुतहरिक है, और इंतज़ामिया के ARTOs मुख्तलिफ इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम जारी करते हुए लोगों को मुतनबे कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों की फौरी रजिस्ट्रेशन कराई जाए। और आज दूसरा हुक्मनामा या दूसरी बात जो है, इस हवाले से ARTO कुलगाम ने भी लोगों को अपील की कि वो इस हवाले से फौरन अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराएं। मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें पैनिक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक रूटीन अफेयर हमारे डिपार्टमेंट का है। जो आउटसाइड गाड़ियां स्टेट में ट्रांसफ़र होती हैं, उनका एक सेट प्रोसीजर है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। तो अगर वो 12 महीने से ज़्यादा गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरे स्टेट में, जैसे यहाँ UT और जम्मू एंड कश्मीर में वो यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन NOC इशू हो जाती है, वहाँ पे इजरा की जाती हैं। उसको री रजिस्ट्रेशन के लिए बाज़ाब्ता एप्लीकेशन के साथ हमारे दफ्तर में हाजिर होना पड़ता है, गाड़ी को लेके, डॉक्यूमेंट को लेके, और री रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए उसको यहाँ पे गाड़ी री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में बाज़ाब्ता मेंशन किया जाता है एज पर सेक्शन 4750 के तहत।
और आज खासकर जो आज जो आप जो बाहर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो भीड़ हमारे दफ्तर में भी है, इस हवाले में जो गाड़ियां भी, कुछ लोगों की गाड़ियां जो अभी सीज़ की है, तो उस ज़िम्मन में भी हमने कंसर्न जो पुलिस ऑफिशियल्स है उनके साथ भी हमने बात की है। उनने रिलीज़ ऑर्डर भी लाए हैं, उनके गाड़ियाँ भी अनकरीबी उनकी गाड़ियाँ भी रिलीज़ हो जाएंगी। और उस हवाले से हमने एक पब्लिक नोटिस इजरा की है कि 5 और 6 तारीख को वो अपनी गाड़ियाँ हमारे पास बोर्ड करने के लिए लाएंगे। बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन हमारा चवलगांव ट्रक टर्मिनल में होता है, तो वो डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। कुलगाम में लोगों को री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपील ARTO की तरफ से, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं और भी मामलात हैं वादी कश्मीर में। इस मामले से, इस झंझट से लोग परेशान हैं। एक परेशानी की रात हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में देखने को मिली थी, लेकिन कल काबीना, पाकिस्तानी काबीना में हुए फैसले के बाद एक बार फिर तजुब्जुब जो है वो बराबर जारी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डायलॉग के दरमियान। लेकिन इस सब के बीच में माना यही जा रहा है कि ब्रेक थ्रू दोबारा होने वाला है और कहीं न कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी काम करिए। आज शाम तक साफ हो जाएगा कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तिजारत होगी या नहीं होगी आने वाले दिनों में। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी सियासत के पायदान पे बैक चैनल पे काम शुरू हो चुका है और दिल्ली से लेके मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के वो इंटेलेक्चुअल, वो बैक चैनलिस्ट जो कश्मीर में कहीं न कहीं कभी न कभी मुफाहमत कर चुके हैं, एक बार फिर कश्मीर आना शुरू हो चुके हैं। और कश्मीर आते हुए माना यही जा रहा है कि कई सियासी जमातों से बातचीत भी हो रही है। PDP लीडर महबूबा मुफ्ती के तेज तरार बयानात को लेकर भी एक खसूसी वफद कश्मीर पहुंचा हुआ है और ये बैक चैनल वफद आजकल महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने के हवाले से भी सरगर्म है। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बातचीत कश्मीर के हवाले से या कश्मीर के सूरत-ए-हाल के हवाले से जारी रहेगी, आगे भी बढ़ती रहेगी। लेकिन दूसरे पहलू में हम आपको बताते चले, गैस निकलने से ज़ख्मी हो मारे जाने की खबरें कश्मीर में बहुत चुके, ख़ास तौर पे कुआं खोदते वक्त गैस निकलना और उससे लोगों की हालत ख़राब होना। आज ऐसा ही वाक़ा हंदवाड़ा के इलाके में देखने को मिला और हंदवाड़ा में एक कुआं खोदने के दौरान दो बाइश जिनकी शिनाख्त रफ़ीक अहमद शेख और शबीर अहमद शेख के बतौर हुई है, ये दोनों भाई कुएं से खोद रहे थे कि अचानक बेहोश हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया जहां हालत उनकी अभी मुस्तहकम बताई जाती है। ये हंदवाड़ा कुपवाड़ा के इलाके में वाक़ा पेश आया है। आपको याद दिलाना चाहेंगे, पिछले साल भी यहाँ पे इसी तरह का एक वाक़ा पेश आया था कुपवाड़ा में और वहाँ पे भी 2 भाइयों की मौत वाक़ा हुई थी। गैस खारिज होने से, कुआं खोदते हुए गैस खारिज होने से इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाइयाँ नशे के ख़िलाफ़ कश्मीर में जारी है, जम्मू में जारी हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। और कश्तवाड़ पुलिस ने मनशियात फरोश को उसकी दुकान में मनशियात समेत गिरफ्तार किया है। करीबन 350 ग्राम चरस और उसके साथ साथ बाकी जो लिकर वगैरह होता है वो उससे गैर कानूनी तौर पे उससे जो उसने वहाँ पे रखा हुआ था वो पुलिस ने ज़ब्त किया है। और आपके वीडियो में इस वक्त टेलीविज़न पे जो ये शख्स है, इसका नाम मुश्ताक अहमद है और मुश्ताक अहमद के बाप का नाम वली मोहम्मद है। ये इलाके का या यूँ कहें माशरे का वो दरिंदा है जो बच्चों को चरस बेचा करता है और पुलिस ने बर वक़्त कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। 350 ग्राम के करीब इसकी दुकान में से चरस ज़ब्त की गई है। दुकान पे बाकी चीज़ें, पिनसारी भी, बाकी बच्चों की किताबें भी बेचता था, लेकिन साथ साथ में चरस भी बेचा करता था और ये बच्चों में चरस बेचा करता था और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की बेहतर कार्रवाई, काबिल तारीफ कार्रवाई। बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की किश्तवाड़ की तरफ से 0 टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है रिगार्डिंग ड्रग्स यूज़ की। तो इसी असमे में हमने एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली हुई थी आज हमें कि एक बंदा है जिसका नाम मुश्ताक अहमद सन ऑफ वली मोहम्मद शेख आरोमा था, उसके पास कुछ ड्रग्स की कंसाइनमेंट पड़ी है। तो इमीडिएट हमने एक टीम बनाई, टीम को लीड कर रहे थे हमारे SHO आबिद बुखारी साहब और हमने रेड की इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट और उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमने ड्रग्स उससे चरस और प्लस अपनी शराब जो है उससे बरामद की है। बेसिकली इस बंदे की पहले भी काफ़ी सारे FIR यहाँ पे दर्ज हैं और अभी भी कंप्लेंट्स इसके रिगार्डिंग हमें आ रही थी लगातार। तो हम ये चाहते थे कि इसको कहीं ना कहीं एप्रीहेंड कर सके ताकि ये जो ड्रग्स एब्यूज यहाँ पे चल रहा है उसको कंट्रोल कर सके।
सर इसमें अप्रॉक्सीमेट 66 के करीब जो है हमें 1/4 जो क्वार्टर्स हैं वो हमें मौके से अल्कोहल के मिले हुए हैं, और प्लस कोई अप्रॉक्सीमेट 350 ग्राम के करीब जो है हमें चर्स की रिकवरी हुई है। सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से कि खासकर पेरेंट्स जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, वो उनको इस चीज से हमेशा दूर रखें, और प्लस खुद भी काउंसलिंग मॉनिटरिंग करते रहें, और प्लस इस इन एडिशन अगर यहाँ के लोगों को इसके मुताबिक कुछ भी चीज पता चलती है तो हमारे कुछ नंबर्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपकी आइडेंटिटी जो है हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और वो हमें इन जो मैनेज चल रहा है इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। कश्तवाड़ में पुलिस की कार्रवाई, और ये कह सकते कि इस माशरे का नासूर गिरफ्तार। ऐसे और भी माशरे के नासूर हैं, उनको अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी। बहुत से मुकामी लोग शिनाख्त भी करने के लिए तैयार होते हैं, और पुलिस से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। ये एक कार्रवाई कश्तवाड़ की, लेकिन बदरवाकी पार्क का मामला हमने उठाया था। इंतज़ामिया ने हमारी खबरों का नोट्स लेते हुए आज उस पर काम भी लगाया, और बदरवाकी अवाम हमारा भी शुक्रिया अदा करी थी, इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा करते हुए खुशी का इजहार करते हुए बदरवाकी अवाम कहती थी कि और भी इलाके में मामला थे, उनको भी सुलझाने की ज़रूरत है। सर गुलिस्तान का चैनल का शुक्रिया अदा जिसने इस भद्रवा का काम हाईलाइट किया, यहाँ पे हर इशू में वो आगे आगे हैं सर, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया इस भद्रवा के लिए। सर परसों डीसी साहब यहाँ पे आया, उस पब्लिक ने उसको बोला ये होना चाहिए वो वाला, उसने बोला यहाँ का एरिया स्मार्ट है, यहाँ के लोग स्मार्ट है, ये गार्डन भी हम इसको स्मार्ट बना देंगे, यहाँ पिकनिक स्पॉट जितने भी है उनको भी हम स्मार्ट बना देंगे। सर जब से ये नया डीसी आया है काम यहाँ पे चला है, चल रहा, आस्ता आस्ता काम हो जा रहा है। मसला ये है, अब ये मसला ये है, इसमें क्या है, काम चल रहा है, अब ग्रिल वगैरह बैलेंस है, वो इतनी जस्ट में तैयार नहीं होगी क्योंकि वो ऑर्डर उसमें काटना पड़ता है, वेल्डिंग करनी पड़ती है, लेंथ बनानी पड़ती है, आस्ता आस्ता में हफ्ते में हैंड ओवर हो जाए। मैं सबसे पहले गुलिस्तान टीवी से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे ये कवरेज करें, उन्होंने कवरेज की, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके उसके बाद डीसी साहब भी विजिट करी है, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ बिल्कुल, गुलिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्क यहाँ पे खूबसूरत बने, ऐसा पार्क बने कि लोग आके कहें कि वाकई भद्रवा खूबसूरत जगह है। यहाँ तक कि जब डीसी साहब आए थे उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द काम खत्म किया जाए। मेरे को उम्मीद है ये बैसाखी के बाद खत्म हो जाएगा। ये बदरवा का मामला, लेकिन अब आपको लद्दाख लिए चलते हैं। यूटी बनी थी जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों से, जम्मू और कश्मीर से एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की जो मुलाजिम थे, लद्दाख में तब ड्यूटी थे, करगिल में थे, लेह में थे, और जब यूटी बनी तो यहाँ का हुआ, वहाँ का हुआ। एक बड़ी तादाद में जब यहाँ के लोग वहाँ फंस गए तो उन लोगों को तब सरकार ने बताया था कि वापस लाया जाएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद अब तक लगभग दूसरा साल अब मुकम्मल होने को है, ये लोग वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, और काफ़ी वक्त से ये इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कभी एहतजाज करते रहें, कभी मीडिया के ज़रिए बातें पहुंचाते रहें कि उनका कसूर क्या है, वो अपने इलाकों की ड्यूटी के लिए वापस क्यों नहीं रवाना किए जा सकते थे। और ऐसा ही मामला लेके आज वो फिर निकले थे, और आज उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही मामला सरकार तक पहुँचाने की गुजारिश करते हुए बताया कि आखिर कब तक। नॉन लोकल एम्प्लॉयज़ की तरफ से यहाँ पे एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो करने का मेन मकसद था हमारा वो ये था कि यहाँ पे जितने भी नॉन लोकल एम्प्लॉयज हैं जो JKUT से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं 2017 से। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ है, मेडिकल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, और भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही JKUT को बाइफिकेशन होती है 2 पार्ट्स में, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख, उसके बाद क्या होता है कि GAD जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सर्कुलर निकालते हैं कि जिन एम्प्लॉयज के 2 साल हो गए हैं लद्दाख में, हम उनको रिपैट्रिएट कर रहे हैं। बिफोर 15 जो फरवरी उन्होंने 2021 की हमने एक एग्जैक्ट डेट दी थी, लेकिन वहां तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, कंटिन्यू एक प्रोटेस्ट जो है हमने प्लानिंग की है, लेकिन हम अभी एक गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहते हैं कि जो उनके नॉलेज में लाना चाहते हैं कि जो हमारी ये प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज पोस्टेड है
वो लेह और करगिल के डिफरेंट पार्ट्स में वो सर्व कर रहे हैं। जैसे कि हमारे फारफ्लंग एरियाज हैं लेह और करगिल के, जंस्कार एरिया है, जैसे पानीगर है, चिकतन है। लेह के कोई फारफ्लंग एरियाज हैं जैसे पीछे नुब्रा है, डिक्सिट है, ये सारे जो हार्ड जोन एरियाज हैं। और आज तक कोई एजुकेशन की या फिर बाकी डिपार्टमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि 2 साल से ऊपर इनको रखा जाए। लेकिन उस पॉलिसी का मकसद यही था कि ये जो जेके यूटी के एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम 1 साल जो था वो एजुकेशन पॉलिसी का था, 2 साल डिफेंस का था। डिफेंस के बंदों को भी 2 साल के बाद यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन लास्ट पे हमें मजबूर हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि ये गवर्नमेंट के नॉलेज में लाने के लिए हम ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारी जो एक अपील है एलजी जम्मू कश्मीर से भी और एलजी लद्दाख से भी कि आप दोनों एडमिनिस्ट्रेशन मिलके जो है फाइनल डिसीजन। चलिए ये लद्दाख की बात, लेकिन आपको एक और पहलू से रोशनास कराते हैं और ये वो पहलू है जो खतरे की घंटी बराबर बजा रहा है। हम कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आज की वक्त का, और दुनिया में कहीं पे भी कोहराम बर्पा करता रहा है, कर रहा है, कर चुका है और करता भी रहेगा अगर हालात ऐसे ही रहे। हमें याद है अमेरिका का क्या हाल हुआ था, बरतानिया में किस तरह से लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली थी, और हिंदुस्तान में भी सूरत हाल बिल्कुल जूं की तूं अब भी बनी हुई है। अब भी लगातार केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं और कश्मीर में कुछ राहत मिली थी, लेकिन इस हफ्ते के बाद उस राहत पे पानी फिर गया है। दोबारा केसेस पॉजिटिव की बड़ी तादाद आ रही है, लेकिन इस सारे के बीच में एक वो तादाद बड़ी है जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर आए हैं। मार्च के महीने में लगभग 900 पॉजिटिव केसेस सिर्फ श्रीनगर के हवाई अड्डे पे आए हैं। ये 900 केसेस जो पॉजिटिव आए हैं ये उन ट्रैवलर्स में जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हैं या बाहर से आए हैं। और आपको याद होगा परसों ही आपको खबर चली थी कि श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग जो टूरिस्ट हुए उनमें गैर मुल्की टूरिस्ट भी हैं जो पॉजिटिव पाए गए, और तब डर पैदा हुआ था कि कहीं ये जो स्ट्रेन बदला हुआ स्ट्रेन है उसमें तो नहीं आए हुए हैं। लेकिन फिलहाल टेस्ट भेजे गए हैं उन्हें वापस वो टेस्ट आने के बाद ही देखा जाएगा कि उनका वो किस केस के हैं, कोविड का कौन सी कैटेगरी में है। लेकिन इधर भी हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन्हीं हालात के बीच में इंतज़ामिया भी मुतहरिक हुई है। इंतज़ामिया कोशिशें कर रही है, सड़कों पर लेके गली कोचों तक नज़र रखी गई है, टीमें बनाई जा चुकी हैं और टीमों के साथ साथ एमआई मसाजिद उलमाए कराम को भी बताया गया है कि वो अपने खुतबात में, क्योंकि जुम्मा का आज दिन था, खुतबात में आवाम को इस खबर से बाखबर करें कि कोविड ख़तरनाक है, दोबारा पाँव पसार रहा है। और कोविड के ख़तरनाक होने के हवाले से कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में ना सही बल्कि खुलेआम ही सरकार के जो इन दिनों मेले लगाने का सिलसिला उसकी सख्त तनकीद करते हुए बता रहे हैं कि अगर कोविड है तो फिर एसओपीज़ की गाइडलाइंस का कहाँ ख्याल रखा जाता है इन मेलों में, इन महफिलों में जो मेले सरकारी सतह पे लगाए जाते हैं। टूरिज़्म अपनी जगह पे, इकॉनमी अपनी जगह पे, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जान का सौदा तो टूरिज़्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। और यही मामला जब एमआई मसाजिद की बात आए तो आज सरपंच भी थे, बाकी मेंबरान भी थे, और कुलगाम शोपिया में भी और कुलगाम में भी इस तरह के मामलात को लेकर लोग निकले हुए थे। सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी और उसके साथ एमआई मसाजिद आज लोगों को तलकीन करते हुए बता रहे थे कि कोविड के ख़िलाफ़ लड़ने में जिम्मेदारी अपनी है, यानी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने बीडीसी के साथ मीटिंग की, इमरजेंसी मीटिंग की कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। ये उसी सिलसिले की पहली कड़ी है जिसमें हमने तमाम सरपंच और पंच हजरात को यहाँ जमा किया था ब्लॉक ऑफिस में, उनको सेंसिटाइज करने के लिए कि जो सेकंड वेव है वायरस की वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कल 36 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। उसी सिलसिले में हमने ये एक मुहिम छेड़ी हुई है डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर, जिसमें बीडीसी साहिबान, डीडीसी साहिबान, पंच और सरपंच हजरात सारे मिलकर हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करिए, भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहिए, अपना ख्याल रखिए, और सबसे बड़ी बात वैक्सीन के बारे में जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं उन पर कान न धरिए और वैक्सीनेशन के लिए आगे आइए ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और हम अपने डिस्ट्रिक्ट को इस वबा से किसी तरीके से बाहर निकाल सकें।
चलिए अब शाहरा की बात भी करते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, लेकिन उसका मुतबादिल मुगल शाहरा, और मुगल शाहरा का एक बेहतरीन पड़ाव है, सबसे खूबसूरत पड़ाव, जिसे हीरपोरा शुपियन कहा जाता है। और हीरपोरा शुपियन में आज सोमो ड्राइवर नारेबाजी करे थे। साफ जाहिर है जम्मू श्रीनगर हाईवे के मुतबादिल की सड़क के हवाले से भी यहाँ नारेबाजी ये ड्राइवर करे थे, और मुकामी इंतजामिया से लेके सरकारी हुकाम को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए बता रहे थे कि कहीं न कहीं कोई न कोई अपनी दाल गरमाता ही रहता है। पिछले 20 साल से यही देखते आए हैं कि यहाँ पे जो ये नेता लोग वो ज़ीरो टैक्सी स्टैंड के हैं, वो हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। अपनी गाड़ियाँ शोपियान से श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, पुंछ, ट्रेंज, तुर्कवांगाम, मतलब कई रूटों पे भी चला सकते हैं खाली 103 गाड़ियाँ। बाकी जो हमारे 200 गाड़ियाँ यहाँ पे है वो तो पूरे दरबदर है यहाँ पे, क्योंकि हमारे ये जो ड्राइवर लोग हैं बहुत गरीब है, दिन को ये 300 भी नहीं कमाते हैं। ऊपर से हमारा स्टैंड यहाँ अलग आया तो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहाँ से गाड़ियों में आके जैसे मतलब इस हालत में वो नीचे आते हैं कि हम लोग उस टाइम ये कह रहे हैं कि हम भाग जाएंगे। ये हम पे इतना दबाव डाल रहे हैं, ये हमारा हक बनता है। मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने ये शिफ्ट किया तो यहाँ शोपियान में जितने भी ड्राइवर हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, उनको चलने का हक है, मतलब सब रूटों पे चलने का हक है। और चलिए नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें, सेहत सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और उससे ख़ास तौर पे डायबिटीज़ से लड़ने के लिए हमारा हेल्थ सेक्टर अब काम करना शुरू मुतहरिक हो चुका है। और पटन में ही आज इसी तरह के एक मामले के दौरान लोगों को बताया गया कि डायबिटीज़ भी ख़तरनाक है, और इस डायबिटीज़ के हवाले से आवाम से लेकर मेडिकल अमले को जानकारी और तरबियत देने के हवाले से मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान डायबिटीज़ की जानकारी दी गई, यानी ज़ेबातीज़ जिसे आमतौर पर शुगर का मरज़ कहा जाता है, उसके हवाले से जानकारी भी दी गई, और जानकारी फराम करने के साथ साथ लोगों को एहतियात बरतने की भी बात की गई। तो फिलहाल आपसे भी गुजारिश, कोविड है, हालात ख़तरनाक होते जा रहे हैं, लगातार ख़तरनाक हालात होते जा रहे हैं। आज भी कुछ असातिज़ा के पॉजिटिव होने की खबरें हैं, कल भी कुछ स्टूडेंट्स के पॉजिटिव होने की खबरें हैं। तो इस सारे के बीच में स्कूलों की बात अलग, लेकिन बाकी मामलात में कहीं न कहीं अपने आप को बचाइएगा, अपने अहल व अयाल को बचाइएगा। गुजारिश हमारी आपसे और मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।